Hi everyone, welcome to Sleepy Classes and in today's English vocab lecture. So आज के लेक्चर में हम क्या है इंग्लिश vocab के 20 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है विजिल। विजिल क्या है? विजिल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वो एक नाउन है एंड इसका मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ कीपिंग अवेक ड्यूरिंग टाइम यूजुअली स्पेंट asleep स्पेशली टू कीप वॉच और प्रे। ठीक है, कि मीन्स जब आपका सोने का टाइम होता है लेकिन आपको नींद आ रही होती है लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, जागना पड़ता है। स्पेशली आपको या तो किसी पे नज़र रखनी है, आपको प्रे करना है, तो उसे हम बोलते हैं विजिल। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जर्वेंस, पेट्रोल, अटेंशन या फिर अवेयरनेस। एंड इसके एंटोनिम्स आ सकते हैं डिसरिगार्ड, हीडलेसनेस, इग्नोरेंस एंड इंडिफरेंस। इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो? द ग्रुप हैड अ कैंडल लाइट विजिल आउटसाइड द जेल। ठीक है, कि ग्रुप ने क्या की थी? एक कैंडल लाइट विजिल मीन्स कैंडल लाइट, वो कैंडल लाइट उन्होंने जागरण जो था वो किया था जेल के बाहर। सो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड विजिल। विजिल क्या है? नाउन है एंड इसको हिंदी में बेसिकली इसका मतलब होता है जागरण करना। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है श्राउड। श्राउड क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है रैप और ड्रेस इन अ श्राउड फॉर बरियल। ठीक है, कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो जो डेड बॉडी होती है उसको जिस कपड़े से आप कवर करते हैं, जिस भी क्लोथ से आप कवर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं श्राउड। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या आ सकते हैं? कवर, एनवेलप, वेल, क्लॉक या फिर कर्टेन। एंड देन इसके एंटोनिम्स आ सकते हैं एक्सपोज, रिवील, अनकवर या अनवेल। एंड इसके यूज कैसे करेंगे इसको सेंटेंस में? ही वॉज बरिड इन अ लाइनन श्राउड। ठीक है, उसको किसमें? एक लाइनन के कवर में, लाइनन के श्राउड में क्या था? दफनाया गया। सो ये था हमारा सेकंड वर्ड श्राउड। ये क्या है? वर्ब है एंड इसके क्या होता है? जब भी डेड बॉडी को जिस कपड़े में जो है, जिस चीज से जो लपेटा जाता है, उसको कवर किया जाता है, उसे हम श्राउड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है फोरटेल और प्रोफेसी अ फ्यूचर इवेंट। किसी भी फ्यूचर इवेंट को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रोग्नोस्टिकेट। ठीक है, आपको जैसे आभास हो जाता है, आप कोई प्रिडिक्ट कर रहे हो कोई चीज़ को, ये हो सकता है, ठीक है, उसे प्रोग्नोस्टिकेट बोलते हैं। इसके सिनोनिम आ सकते हैं फोरकास्ट, प्रिडिक्ट, प्रोफेसी या फोरटेल। एंटोनिम हो सकते हैं डिस्क्राइब, नरेट, रिसाइट, रिकाउंट, रिलेट, रिपोर्ट या फिर टेल। इसको यूज कैसे करेंगे? और हम ही डज नॉट प्रोग्नोस्टिकेट ऑन दोज थिंग्स ऑल्दो दे आर हाईली इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि वो क्या है? वो उन चीज़ों को जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड वर्ड प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है कि पहले से ही आप किसी चीज़ की प्रिडिक्शन कर लेते हो या पहले से किसी चीज़ को बता देते हो, उसे हम बोलते हैं प्रोग्नोस्टिकेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेजियन। कंटेजियन क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है द कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि जब भी कोई एक डिजीज है, ठीक है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या करता है? तो फैलता जाता है। ठीक है, बाय कॉन्टैक्ट। जैसे आपको कोल्ड हो जाता है, ठीक है, जुकाम हो जाता है, तो आप किसी के साथ बैठ जाए तो उसको भी जुकाम जो है वो हो जाता है, तो वो क्या है? कंटेजियस मीन्स वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या कर रहा है? फैल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कंटेजियन। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? पहले बताया था कि ऐसे वर्ड जिनके क्या सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। तो कंटेजियन के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? कंटामिनेशन, इन्फेक्शन, डिजीज, इलनेस या इन्फॉर्मिटी। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स मीन्स हमारे ऑपोजिट वर्ड्स। इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? प्योरिफिकेशन, एडवांटेज या क्लीनलीनेस। एंड इसको यूज कैसे करेंगे? द रूम हैड नो रिस्क ऑफ कंटेजियन। ठीक है, कि रूम में किसी भी कंटेजियन कोई भी क्या है? रिस्क नहीं है, इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं है। सो ये था हमारा फोर्थ वर्ड कंटेजियन। ये क्या है? अगेन एक नाउन है एंड इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता है, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल या अनयूजुअली स्मॉल। जो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं डिमिन्यूटिव। ठीक है, डिमिन्यूटिव जैसे डिमिनिश से आप याद रख सकते हैं। जैसे डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, तो वैसे ही डिमिन्यूटिव क्या होता है? ये भी होता है स्मॉल। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या आ सकते हैं? टाइनी, स्मॉल, लिटिल, पिटीट, माइन्यूट, मिनिएचर, मिनी या फिर मिनस्कल। एंड इसके एंटोनिम्स क्या है? एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा। इसको यूज़ कैसे करेंगे? अ डिमिन्यूटिव फिगर ड्रेस्ड इन ब्लैक। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी फिगर है, वो किस में ड्रेसअप है? ब्लैक कलर में ड्रेसअप है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की कोई चीज़ है।
सो ये था हमारा फिफ्थ वर्ड डिमिन्यूटिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल या बहुत ही ज़्यादा कोई छोटी चीज़ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? पैशन, ऑर्डर, इंटेंसिटी या ज़ील। ओके, इसका एंटोनिम हो सकता है अपैथी एंड इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में? ही टॉक विद ऑल द फेवर ऑफ अ न्यू कॉन्वर्ट। ठीक है, उसने जो था न्यू कॉन्वर्ट के बारे में, ठीक है, वो फुल एक्साइटमेंट एंड पैशनेटली जो थी वो बात की। सो ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड फेवर। ये क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो उसे हम बोलेंगे फेवर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इल्यूसिव। इल्यूसिव क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है हार्ड टू फाइंड, कैप्चर और आइसोलेट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो ढूंढना, ठीक है, या उसको पकड़ना या उसको रखना एक जगह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, उसे हम बोलते हैं इल्यूसिव। इसके सिनोनिम्स आ सकते हैं इफेमरल, देन इवेनेसेंट, फ्लीटिंग या फिर इनपरमानेंट। इसके एंटोनिम होंगे हमारे एक्सेसिबल, अप्रोचेबल, अटेनेबल या अवेलेबल। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ढूंढना या रखना, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे भर भर के तादाद में बहुत ही ज़्यादा आपको विजिबल है, इजीली आपको मिल जाती, इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, वो उसका एंटोनिम होगा। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में? सक्सेस विल बिकम एवर मोर इल्यूसिव। ठीक है, कि सक्सेस जो है वो और ज़्यादा क्या बन जाएगी? हार्ड बन जाएगी। ठीक है, हार्ड कैप्चर करना मीन्स सक्सेस तक पहुंचना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। सो ये था हमारा सेवन्थ वर्ड इल्यूसिव। ये क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब है कोई चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसको पकड़ना या उसको रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके, एट्थ वर्ड है हमारा फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब होता है पेशेंट, सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेन एंड टॉलरेंस, सहनशीलता। बेसिकली फॉरबेरेंस को हिंदी में हम बोलेंगे सहनशीलता। आप बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, सेल्फ कंट्रोल है, टॉलरेंस है, तो वो क्या हो गया? फॉरबेरेंस। इसके सिनोनिम्स आ सकते हैं टॉलरेंस, टॉलरेशन, पेशेंस एंड रेजिग्नेशन। इसके एंटोनिम होंगे इम्पेशेंस। ऑब्वियसली अगर आप पेशेंट है तो उसका उल्टा होगा बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? वी वुड आस्क रोड यूजर्स टू शो फॉरबेरेंस एंड पेशेंस। ठीक है, कि हम जो है वो हम जो है रोड यूजर से पूछेंगे कि वो प्लीज़ थोड़ी सहनशीलता या फिर थोड़ा सा पेशेंस जो है वो दिखाएं। तो ये था हमारा एट्थ वर्ड फॉरबेरेंस, नाउन है एंड इसका मतलब क्या होता है? सहनशीलता। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ फ्रेंडलीनेस और इंटरेस्ट इन अदर्स। ठीक है, कि मीन्स आप किसी के साथ ना बिल्कुल अनफ्रेंडली हैं, ठीक है, आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सो पहले आप फ्रेंड्स हो सकते हैं लेकिन बाद में बिल्कुल ही ज़्यादा वो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग एकदम ख़त्म ही होगी, आप एक दूसरे के बेसिकली अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते, उसे हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ। एंड इसके सिनोनिम आ सकते हैं अलूफ। ठीक है, अलूफ मीन्स अनफ्रेंडली, एंटी सोशल, सोशल, बटन्ड अप। ओके, एंड इसके एंटोनिम होंगे हमारे कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव, गैरुलस या टॉकेटिव। एंड इसको यूज़ कैसे करेंगे? बट मोर सीरियस कुड बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टैंड ऑफ फॉर ऑनगोइंग ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस। ठीक है, तो और ज़्यादा की जो वॉर चल रहा है अभी, जो ट्रेड को लेके जो वॉर चल रही है चाइना और यूएस के बीच में, ठीक है, उसके क्या हो सकते हैं? और भी ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। सो ये था हमारा नाइन्थ वर्ड स्टैंड ऑफ। ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि एकदम आप अनफ्रेंडली हो जा रहे हो। ठीक है, एकदम अनफ्रेंडली, आपके रिलेशंस में जो है वो आप एक दूसरे में आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब होता है द एक्ट और एन इंस्टांस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एन इंजरी विद एन इंजरी। ठीक है, बेसिकली बदला लेना। ठीक है, आपको किसी ने, आप जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, ठीक है, आपने एक को मार दिया तो वापस से वो आपको हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, कि तूने मारा तो मैं भी मारूंगा या मैं भी मारूंगी। ओके, सो वो फीलिंग होती है रेट्रीब्यूशन वाली। ओके, एंड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं पे बैक, रिप्राइजल, रिक्विटल या फिर रिटेलिएशन। इसके एंटोनिम क्या क्या होंगे? क्लेमेंसी, ग्रेस, लीनियंसी या फिर लेनिटी। यूज कैसे करेंगे? एम्प्लॉयज आस्क्ड नॉट टू बी नेम्ड सेइंग दे feared
रेट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को जो था, एम्प्लॉयज़ ने बोला कि एम्प्लॉयज़ का जो है नाम नहीं जो है वो रिवील ना करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नाम रिवील कर देंगे तो क्या होगा, उनके साथ रेट्रीब्यूशन होगा। ऐसा होता है ना कि जब आप फीडबैक दे रहे हैं किसी चीज़ का, अगर आपने उसमें नाम लिख दिया कि हाँ जी, अपना नाम लिख दिया कि आप फीडबैक दे रहे हैं एंड आप नेगेटिव फीडबैक दिया है आपने, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जो भी आपका जो बॉस है या जो भी आपका लीडर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो उस चीज़ के लिए रिवेंज ले सकता है वो आपसे कि आपने उसके बारे में गंदा फीडबैक क्यों दिया, ठीक है। तो कई कई जगह होता है ये चीज़। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ठीक है, कि जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, ठीक है। मीन्स अगर आपने उसको इंजरी दी है तो वो भी आपको इंजरी के साथ ही जो है वो ये करेगा, और आपने उसको इसके साथ अच्छा किया तो वो आपके साथ अच्छा करेगा। सो ये था हमारा 10th वर्ड रेट्रीब्यूशन। ओके, सो 11th वर्ड है हमारा लीनियंट। लीनियंट क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है पनिशमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट दैन एक्सपेक्टेड। मीन्स किसी के साथ आप बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है। जैसे होता है ना कि एग्जाम में, ठीक है, कई टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, हर एक जगह पे जो है वो मार्क्स काटते हैं। लेकिन कई टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम लीनियंट होते हैं। लीनियंट मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्री मार्किंग करते हैं, जैसे स्टेप्स के नंबर दे देते हैं, ठीक है, एकदम फ्री रहते हैं, ठीक है, मर्सीफुल रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियंट। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं मर्सीफुल, क्लेमेंट, स्पेयरिंग एंड फॉरगिविंग। एंड एंटोनिम क्या होगा? मर्सीलेस, सीवियर या फिर स्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड इसको यूज कैसे करेंगे? अ चाइनीज कोर्ट लास्ट वीक रूल्ड एज टू लीनियंट द 15-year सेंटेंस अगेंस्ट अ कैनेडियन कन्विक्टेड ऑफ ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है, कि चाइनीज कोर्ट ने लास्ट वीक क्या किया था? लास्ट वीक वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे? लीनियंट हो गए थे, और उन्होंने 15-year सेंटेंस जो था कैनेडियन के अगेंस्ट, ठीक है, उसको क्या किया? रूल कर दिया। ओके, सो ये था हमारा 11th वर्ड लीनियंट, ठीक है, एडजेक्टिव है एंड मीन्स बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल हो रहे हो, टॉलरेंट हो रहे हो किसी के प्रति। ओके, 12th वर्ड है हमारा ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है अरेंज और स्कोर फॉर ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस, ठीक है, कि जैसे होता है ना कि कई बार आप क्या करते हो, कहीं पे आप जाते हो तो एक बैंड होता है, वहाँ पे 7-8 लोग होते हैं या कई बार 10-12 भी होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो साथ में इकट्ठे मिलके वो या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, गाते हैं, उसे भी आप ऑर्केस्ट्रा बोल सकते हैं, या बेसिकली इकट्ठे होना, ठीक है, उसे भी हम ऑर्केस्ट्रेट जो है वो बोल सकते हैं, या अरेंज करना कोई चीज़, उसे भी ऑर्केस्ट्रेट बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अरेंज, अडैप्ट या फिर स्कोर। इसके एंटोनिम होंगे डिस्पोज या फिर डिवाइड। ओके, एंड इसको यूज कैसे करेंगे? अनफॉर्चुनेटली बट नॉट एंटायरली अनप्रेडिक्टेबली न्यूज ऑफ देयर विजिट हैज रिजल्टेड इन अ साइकिल ऑफ वायलेंट एंड पॉलिटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोटेस्ट, क्लैशेस एंड मास अरेस्ट, ठीक है, कि अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, क्या हो गया कि द न्यूज ऑफ देयर विजिट हैज रिजल्टेड, कि उनके विजिट की न्यूज से क्या हो गया कि एकदम ही जो सिचुएशन है वो एकदम वायलेंट या फिर एकदम पॉलिटिकली अरेंज प्रोटेस्ट में, क्लैशेस में या मास अरेस्ट में जो थी वो चेंज हो गई। ओके, उसमें वो सिचुएशन जो थी वो एकदम वैसी हो गई। तो ये हमारा 12th वर्ड ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट क्या है? वर्ब है एंड इसका मतलब ये है कि आप या तो कोई चीज़ अरेंज कर रहे हो, ठीक है, या एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, उसे भी हम जो है और म्यूजिकल परफॉर्मेंस लेकिन ग्रुप में, उसे भी हम ऑर्केस्ट्रेट बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब है द एक्शन ऑफ डेसिक्रेटिंग समथिंग, ठीक है, मीन्स एकदम अपवित्र होना कोई चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को अपवित्र करना या अपवित्र बोलना, उसे हम बोलते हैं डेसिक्रेशन। इसके सिनोनिम हो सकते हैं वायलेशन, प्रोफेनेशन या फिर सैक्रिलीज। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या आ सकते हैं? वेनरेशन या सैंक्टिफिकेशन, मीन्स उसको पवित्र कर देना, वेनरेशन मीन्स पूजा, ओके, या सैंक्टिफिकेशन उसको शुद्ध कर देना, उसकी शुद्धि करना। ओके, सो इसको यूज कैसे करेंगे? ही ऑल्सो वॉन्टेड इट टू बी सेव्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और डिसिक्रेशन इन फ्यूचर वॉर्स, ठीक है, वो भी क्या चाहता था? वो भी उसको क्या करना चाहता था? सेव करना चाहता था उस अपवित्र चीज से या फिर बर्बाद होने से फ्यूचर वॉर्स में। सो ये था हमारा 13th वर्ड डेसिक्रेशन। ये क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अपवित्र करना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिनेट। एमिनेट क्या है? वर्ब है एंड इसका मतलब है टू थ्रो और गिव अप, ठीक है, किसी चीज़ को क्या कर देना? फेंक देना या ऐसे उसको उस चीज़ को क्या करना? निकालना, ठीक है, एकदम फैलाना, उसे हम बोलते हैं इमिनेट या फिर इमैनेट। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? कास्ट, डिस्चार्ज, एमिट या इवॉल्व, ठीक है, एमिट करना, ठीक है, फैलाना, उसे हम बोलते हैं एमिनेट।
देन इसके एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब, इनहेल, सोक या फिर स्पॉन्ज। ठीक है, ऑब्वियसली किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, रेडिएट कर रहे हो, एमिट कर रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, हनी सकल इमेनेटिंग सच अ स्वीट सेंट। कि हनी सकल क्या कर रहा है, एक बहुत ही स्वीट से सेंट जो है वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ओके, सो ये था हमारा 14th वर्ड इमिनेट। इमेनेट क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब है कोई सी चीज़ को एमिट करना या रेडिएट करना, फैलाना। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है अ डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर और आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड और एंटायरली डिफरेंट। कि दो चीज़ों के बीच में जब हम क्या, दो चीज़ों को जब हम डिवाइड कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में क्या है, जो बिल्कुल ही एक दूसरे से ऑपोजिट है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, लाइफ एंड डेथ एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, सो इनके बीच में कोई भी दो चीज़ें जिनके बीच में हम डिवीजन कर रहे हैं या कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं जो कि एंटायरली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, डिवीजन, सेपरेशन, डाइवोर्स या फिर स्प्लिट। एंटोनिम आ सकता है इसका एग्रीमेंट, लाइकनेस या फिर सेमनेस। इसको यूज कैसे करेंगे, अ रिजिड डाइकोटोमी बिटवीन साइंस एंड मिस्टिसिज्म। की जो है साइंस और मिस्टिसिज्म के बीच में एक बहुत ही रिजिड क्या है, सेपरेशन है, डिवीजन है। ओके, सो ये था हमारा 15th वर्ड डाइकोटोमी। ये क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है किसी दो चीज़ों के बीच में जो कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से, उनके बीच में डिवीजन होना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मायर। मायर क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है टू प्लेस इन कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टीज। ठीक है, किसी को क्या है, आप किसी डिफिकल्टी में है या कॉन्फ्लिक्ट में है, उसे हम बोलेंगे मायर। इसके सिनोनिम आ सकते हैं ब्रॉयल, एम्ब्रैंगल या फिर एम्ब्रॉयल एंड इसके एंटोनिम हो सकते हैं हमारे इमेंसिपेट, फ्री, लिबरेट या रिलीव। ऑब्वियसली मीन्स किसी को आप क्या कर रहे हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट में है, डिफिकल्टी में है, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है कि वो एकदम फ्री है। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, मोस्ट गवर्नमेंट्स आर ऑलरेडी डीपली मायर्ड इन डेट। मतलब कि जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा किसमें है, इसमें डिफ़िकल्टी में है। ठीक है, डेप्थ में। ओके, सो ये तो हमारा 16th वर्ड मायर। मायर क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब है कि आप किसी डिफ़िकल्टी में हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट में हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है द हाईएस्ट और क्लाइमैटिक पॉइंट ऑफ समथिंग स्पेशली एज अटेन्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, कि कोई ऐसा एकदम पीक पॉइंट जब आ जाता है जो आपने बहुत टाइम बाद अचीव किया। मान लीजिए कोई ऐसा गोल है, ठीक है, या ऐसा कोई आप कुछ भी आपने गोल रखा है, टारगेट है, जिसको आप कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हो कि अब पहुंचेंगे, अब पहुंचेंगे, अब पहुंचेंगे, लेकिन फाइनली आप जब उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कल्मिनेशन। इसके सिनोनिम आ सकते हैं हमारे क्लाइमैक्स, पिनेकल, पीक या फिर हाई पॉइंट। इसके एंटोनिम हो सकते हैं नैडर एंड इसको यूज कैसे करेंगे, द डील मार्क द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, कि जो डील है, डील कब हुई, आफ्टर द ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन, काफ़ी सालों की नेगोशिएशन के बाद जब फाइनली ये डील जो थी एक इसके पीक पॉइंट पर पहुंची। सो ये तो हमारा 17th वर्ड कल्मिनेशन। ये क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है कि कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप बहुत लंबे समय के बाद जो है वो पहुंचोगे एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एग्जाम्पलीफाई मीन्स किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना, किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना, किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करना एग्जाम्पल देके। ठीक है, जैसे हमें कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो हम कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल देके। जैसे मैं आपको एग्जाम्पलीफाई का मीनिंग बता रही हूँ तो मैं उसको बताऊंगी कि इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है एग्जाम्पलीफाई। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या आ सकते हैं, टिपिफाई, एपिटोमाइज या फिर इलास्ट्रेट। इसके एंटोनिम क्या होंगे, बी क्लाउड, ब्लर या क्लाउड या फिर डार्कन। ओके, एंड इसको साथ में हम यूज कैसे कर सकते हैं, इन योर रिव्यू यू डोंट रियली एग्जाम्पलीफाई योर पॉइंट्स विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द नोवेल। कि अपने रिव्यू में तुमने जो था वो अपने पॉइंट्स को क्या किया था, इलस्ट्रेट नहीं किया था, एग्जाम्पलीफाई नहीं किया था स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ नोवेल्स में से। ओके, तो ये था हमारा 18th वर्ड एग्जाम्पलीफाई। ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब है कि आप जो है किसी चीज़ को इलस्ट्रेट कर रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो एग्जाम्पल देके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरी सो। कि जैसे दिखाते हैं कि हाँ जी वो सही है बट एक्चुअल में वो सही नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है वो हमेशा सही ही है। ओके,
सिनोनिम आ सकते हैं इसके अपरेंट, सीमिंग, आउटवर्ड, सरफेस या फिर सुपरफिशियल। एंटोनिम है इसका रियल या फिर जेन्युइन। ठीक है, एक होता है मीन्स आप फेक कर रहे हो। ठीक है, और ऑस्टेंसिबल का मतलब ये है कि आप फेक कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप सही हो बट डीप डाउन आप सही नहीं हो। तो उसका उल्टा क्या होगा कि आप सच में सही हो, रियल हो या फिर जेन्युइन हो। इसको यूज कैसे कर सकते हैं? दिस हैज ऑस्टेंसिबली एंगर्ड टर्की विच कंसीडर्स द साइरन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ठीक है, कि इसने क्या था, इसने जो था अपरेंटली जो था वो टर्की को क्या कर दिया था, एंगर उसको जो था वो नाराज कर दिया था। ठीक है, एंड विच कंसीडर्स द साइरन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ठीक है, जिसमें क्या थी, साइरन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी। ओके, तो ये था हमारा 19th वर्ड ऑस्टेंसिबल। ये क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि आप बता रहे हो कि आप सही हो बट एक्चुअल में अपरेंट मीन्स जो आउटवर्ड फीलिंग होती है कि लगता है कि आप सही हो बट एक्चुअल में आप सही नहीं हो। ओके, सो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एक्लेंस। एक्लेंस क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोफेशन और सोसाइटी। किसी भी प्रोफेशन में, सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन लेवल होता है, एक रैंक होता है, उसे हम एक्लेंस बोलते हैं। इसके सिनोनिम आ सकते हैं लेवल, रैंक, ग्रेड, स्टेप, रंग, टायर या फिर स्ट्रैटम। इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड। इसको यूज कैसे करेंगे, द अनसीमली tussle in the CBI's top excellence reaches an unsatisfactory end। ठीक है, कि जो जो tussle है, ठीक है, CBI के टॉप एक्लेंस में, ठीक है, वो क्या था, वो एकदम अनसेटिस्फैक्ट्री एंड पे क्या है, वो पहुंच गई है। तो ये था हमारा लास्ट वर्ड एक्लेंस। एक्लेंस क्या है, नाउन है। इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोफेशन में या सोसाइटी में एक रैंक होता है। ठीक है, उसे हम एक्लेंस बोलते हैं। सो ये थे आज के 20 वर्ड्स। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।